हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू अनलॉक्ड। तो आज हम लोग दोबारा ये दृष्टि का टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेके आए हैं। जैसा कि हम आप लोग से कहे थे अपना चैनल पे, और पिछली वीडियो में जो भी गलती हुआ हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी गलती में सुधार लाऊँ। चलिए आज का ये टेस्ट नंबर BSc PDPT 2024 के लिए जो टेस्ट सीरीज नंबर 2 आया हुआ है दृष्टि का, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम व्यस्त करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जब आप ये टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा तो इसे किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप लोग चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए देख लीजिएगा, कोड नंबर दिया हुआ 2000 पूरे 150 परसेंटेज में। तो चलिए पहला सवाल थोड़ा सा मैं बात कर देता हूँ। ये सेट बी है हम लोगों का, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? बताइए वलय किसके चारों ओर छल्ले छल्ले की बात हो रही है। छल्ला किसके पास नहीं है? तो वरुण के पास नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूर्य से 5वां निकटतम ग्रह है। आकार में यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? सही बताना है। तो ये कोई इसमें सही नहीं, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अब कथन ए और आर दिया हुआ है, और ए लिखा हुआ पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक। कारण चंद्रमा पृथ्वी का परिभ्रमण लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और एक परिभ्रमण पूरा करने में भी उसे ठीक उतना ही समय लगता है। सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है इसमें से। सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। सौरमंडल के किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जा रहे हैं? तो सौरमंडल के किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? तो आप लोग का हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताना इसमें सही सुमेलित कौन सा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अधिकतम ऊष्मा और तापमान प्राप्त करता है, सही। शीतोष्णकटिबंधीय मध्यम ऊष्मा और तापमान प्राप्त करता है। शीतकटिबंधीय सबसे कम ऊष्मा। हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। आप लोग का सारे के सारे इसमें सही दिए हुए कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन सही बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल आपका ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। वे अर्धवृत्तीय हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, और बी भी आंसर सही हो जाएगा। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी सतही युग व्योत्तर की लंबाई समान होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कथन वाला क्वेश्चन। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कारण ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित भारत ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए सही है, किंतु आर सही नहीं है। लिख लीजिए, ए सही है, ग्रीनविच के पूर्व पर ही। जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तब भारत के शाम में 7:30 बजे होंगे। ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जाएगा आप लोग का, 1 मिनट।
इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा आप लोग का। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या है, ये बिल्कुल सही दिया होगा। माफ कीजिए मुझे, डी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, दोनों दोनों स्टेटमेंट है दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सही है। अफ्रीका का बहुत भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिसे कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों से, हाँ ये भी सही है। तो ए का आंसर हो जाएगा आप लोग का केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता। अफ्रीका स्थित माउंट किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? बताइएगा आप लोग। ये जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। हुंडरू जलप्रपात भारत के किस भाग में स्थित है? बताइए, हुंडरू जलप्रपात। ये हो जाएगा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता? बताइएगा। तो ये आपका सूर्य हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन से सही सही कौन सा है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को भूपटल कहा जाता है, बिल्कुल सही। यह महाद्वीपीय सतह पर लगभग 5 किलोमीटर और महासागरीय पर, इसका आंसर जाएगा आप लोग का केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ नहीं पूछ रहा, ठीक है, तो जो गलत होगा इसमें उसी को हम लोगों को टिक करना है। तो भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो यही हो जाएगा आप लोग का इसका आंसर। ठीक है, बाकी सब सही है, ये वाला कथन गलत है। ठीक है, सही का है, सबसे ज्यादा नुकसान आमतौर पर भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक होता है और केंद्र से दूरी जाने पर भूकंप की शक्ति कम हो जाती है। ई तरंगे, एल तरंगे और एल तरंगे भूकंप की 3 तरह की तरंगे। वर्ष 2023 में तुर्की सीरिया सीमा के क्षेत्रफल में कहरमनमारस भूकंप और उसके बाद शक्तिशाली झटके महसूस किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैक निम्नलिखित में से किस अपरदनकारी कारक की अपरदनकारी स्थलाकृति की विशेषता है? बताइए, ये समुद्री तरंगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें सही कौन सुमेलित है वो बताना है। तो क्षोभ मंडल सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती है, बिल्कुल सही। तापमंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, केवल नहीं, बी नहीं, 16। और समताप मंडल हवाई जहाज उड़ान के लिए सबसे आदर्श परत होती है, हाँ सही बात है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा केवल 1 और 3, ए वाला सही हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए तीनों स्टेटमेंट, 1 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट आपका यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आत्मन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1।
ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा सर्पों में से एक एनाकोंडा किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो ये किस प्रकार के वन में एनाकोंडा पाया जाता है? यह होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्षेत्र अपने फलों की उद्यान कृषि के लिए विश्व के बाग के रूप में जाने जाते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। सॉरी, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास के मैदान है? बताइए। पास, प्रेरी, सवाना, बेल्ट, कैंपोस, स्टेपी, डाउन्स। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 6 और 7। ये सी वाला आंसर हो जाएगा आप लोग का 1, 2, 4, 6, 7। सॉरी गाइस, थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरी घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो प्रेरी पश्चिम रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ। सही। इस क्षेत्र में वार्षिक तौर पर मध्यम वर्षा होती है जो घास के विकास के लिए आदर्श है। सही है। मक्का इस क्षेत्र का प्रमुख फसल है। सही है। तो आप लोग का 21 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा मरुस्थल के अंदर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें से सही है? सही वाला बताना है। तो सहारा मरुस्थल जल की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क है। सही सही है। इस क्षेत्र में बेडोइन और तुआरेग जनजाति समूह निवास करते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। शहतूत निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त किए जाते हैं? ऊन। शहतूत नाम का ऊन जो है किस जानवर से हम प्राप्त होती है? बताना। ये हो जाएगा तिब्बती मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के संदर्भों सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इनसे कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना हमें। तो पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना। सही है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाना। ये भी सही है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी को अधिकतम करना। नहीं, ये वाला सही नहीं है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा आप लोग का। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम शैल पाई गई है? बताइएगा। ये हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। 2, 3, 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? बताइएगा। सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक इनमें से कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में खनिजों के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा गलत है? ठीक है, इसमें गलत चुनना। तो भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा आयतक है। यही वाला आपका गलत है।
और भी ऑप्शन है। भारत में केरल को कोलार में स्वर्ण भंडार है। भारत विश्व में अग्रणी नमक उत्पादन और निर्यात में से एक है। भारत के प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। तो गलत कौन सा है इसमें से? गलत है आपका ए वाला गलत है, और आपका बी वाला भी गलत है। केरल में तो कोणार्क स्वर्ण भंडार है। 1 मिनट रुकिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? बताइएगा। ये हो जाएगा आप लोग का कोयला। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व में सबसे पहले जल विद्युत विकसित करने वाला देश था? ये हो जाएगा नॉर्वे। ये नॉर्वे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थान नहीं है? सही है, और कू का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 2 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। स्थान दिया गया है और उनके स्थानीय नाम दिए गए हैं, तो बताना है इसमें से ये हो जाएगा आपका ये और ये। मिल्पा का हो जाएगा मेक्सिको, रोका हो जाएगा ब्राज़ील, लडांग हो जाएगा मलेशिया, झूम की हो जाएगी। तो क्या हो गया 3 1 3 1 4 और 2 3 1 4 2 3 1 4 2 आप लोग कहाँ? ये बी में आप। ठीक है, चलिए मिला लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज वाणिज्य अनाज कृषि में उगाया जाने वाला सामान्य अनाज है? बताइएगा। हो जाएगा गेहूँ। और क्या हो जाएगा बताइएगा? गेहूँ हो जाएगा और आपका मक्का हो जाएगा। गेहूँ और मक्का ऑप्शन नंबर भी 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिएगा, इस कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सही है। इस कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है। तो ये 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 यहाँ, ये रहा ऑप्शन बी में। तो ये आपका सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से रोपण कृषि के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। भारत के किस भाग में एक वर्ष में धान की 2 से 3 फसल उगाई जाती हैं? बताइएगा। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से आवश्यक है? नीचे दिए कूट का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो काली जलोढ़ मृदा हो जाएगी और 200 से अधिक शीत रहित दिवस हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 में सांची में स्वर्ण रेखा और खाली जगह नदियों के संगम निकट दी गई है। तो टिस्को की स्थापना वर्ष सांची में किस नदी के निकट की गई थी? ये बताना मैं। ये
खड़कई होगा, सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, बताइएगा, नहीं पूछ रहा। ये हो जाएगा येलो स्टोन झील आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बताइए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी, बताइएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह हो जाएगा आपका 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? औसत घनत्व 382 है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, बताइए। नीचे दिए गए फुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुना है। तो यहाँ से गुजरता है, मणिपुर से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, केवल 1, 2 और 4। मैंने मणिपुर लगा था क्या? केवल 1, 2 और 4, मणिपुर नहीं होगा। सॉरी, इसके लिए गलती हो जाती है, तो फिर मैं उसको सही बता देता हूँ, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। 42 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4, मणिपुर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य म्यांमार सीमा पर स्थित नहीं है? भारत का कौन सा राज्य म्यांमार सीमा पर नहीं है? 43 त्रिपुरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा, बताइए। ये हो जाएगा लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का मैदान निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के मध्य विस्तृत है, बताइएगा। गंगा का मैदान किस नदियों के मध्य फैला हुआ है? ऑप्शन हो जाएगा घाघर और तीस्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना हमें। तो यहाँ पे ये पश्चिम में अधिक ऊंचा है तथा पूर्व में और क्रमशः ढलान वाला है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहाँ भी, और ऑप्शन में भी बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुना में। तो यहाँ हो जाएगा, ये सतत है तथा उन्हें केवल धर्मों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। ये पूरी घाटी से ऊंचे हैं, ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिंजर धारा कहाँ प्रवाहित होती है, मतलब कहाँ बहती है? सीधे सीधे ये पूछ रहा है, ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है, कितनी है बताइए। ये हो जाएगा 53 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा भारत के निम्नलिखित से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बताइएगा। किस राज्य से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है? नेपाल सीमा पर कौन स्थित नहीं है? शिवहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन तथा दुर्लभ एवं वैश्विक स्तर पर संकट ग्रस्त वन जीवों जैसे लवणीय जल के मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गंगा डॉल्फिन तथा ओलिव वेडेल कछुआ का प्रवास है, बताइएगा। ये हो जाएगा सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना सिंचाई योजना है और जिला है, तो मिला देते हैं हम, चलिए।
तो ये हो जाएगा घिघराल सिंचाई योजना आपका हो जाएगा दरभंगा। मोहन मोहाने नदी योजना ये हो जाएगा गया। और बालू घाट सिंचाई योजना ये हो जाएगा मधुबनी। और जैतपुरा पंप नहर योजना ये हो जाएगा कैमूर। ठीक है, मिला लीजिए आप लोग, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानंदा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी? बताइएगा किस नदी की महानंदा सहायक नदी है? गंगा हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्राई आर्क लैंडस्केप का भाग है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। बताइएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा राजा जी नेशनल उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1, 2 और 3 हो जाएगा आपका। 1, 2, 3 कहाँ है? ऑप्शन सी में 1, 2, 3। देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग फिर से, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पगंधा पादप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही चुनना है। और इसका उपयोग रक्तचाप के उपयोग के लिए किया जाता है, सही है। यह केवल भारत में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र देश है जिसमें बाघ और शेर पाए जाते हैं? बताइए। बाघ और शेर एक, हाँ भारत है, सी हो जाएगा, ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग स्थल पक्षी अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही चुनना हम लोगों को। फिर है ये हो जाएगा, इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म दर एक वर्ष में प्रति व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या है। एक वर्ष में प्रति व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या है, बताइए। ये हो जाएगा आप लोग का 1000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूजीवारा प्रभाव जो चर्चा में बना हुआ है वह क्या कराइए, बताना इसके बारे में। ये चारों ऑप्शन में लेता हूँ, आप लोग देख पाइए। तो मैं आंसर बताता हूँ, ये सी वाला, ये तब होता है जब दो उस कटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे से नजदीक आते हैं, वे एक साझा केंद्र बना सकते हैं जिससे दोनों तूफान इस केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूर्णन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बढ़ता है। क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर आप लोग का क्या हो जाएगा? प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यकता होती है, ये हो जाएगा सही आप लोग का। ऑप्शन नंबर ए केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया है? बताइए, मालाबार अभ्यास में किस किसने भाग लिया है? तो ये हो जाएगा यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा उचित एवं लाभकारी एफआरपी निम्नलिखित में से किस फसल पर लागू होता है? ये हो जाएगा आप लोग का गन्ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डी लॉक्स परिदृश्य जो कभी कभी खबरों में रहता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, ये हो जाएगा आप लोग का, ये अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जहाँ स्थितियाँ पूरी तरह से संतुलित है, ना तो बहुत अधिक है और ना ही बहुत कम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जूम कर देता हूँ, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। विचार करना और सही बताना है। वर्ष 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। बिल्कुल सही है आपका। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 324 से 29 चुनाव प्रणाली संबंध है। 65 का क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का? केवल एक सही हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा आप लोग का? गगनयान परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के दल और 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शन करता है। सही है। इसरो ने LVM-3 रॉकेट एक अच्छी तरह से सिद्ध और विश्वसनीय भारी भरकम लॉन्चर को गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण वाहन के रूप में नामित किया। ये भी सही है। तो आप लोग का दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सी और इनमें से सही चुनना। इनमें से कोई सही नहीं है आप लोग का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह SHG के बारे में लिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें से सही है? इसमें भी कोई सही नहीं है। आप लोग का आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा बेलम घोषणा पत्र क्या है? बेलम घोषणा पत्र क्या बताइएगा? यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की रक्षा करने और अमेज़न को अपरिवर्तनीय क्षति रोकने के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई प्रीमियम जो चर्चा में है निम्नलिखित से किससे संबंधित है? सही है, किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा एशियाई देशों से ली जाने वाली अतिरिक्त शक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौमा एयरफील्ड जो भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरफील्ड बनने वाला है कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? ये लद्दाख का है। ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए आप पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है। जो गलत कथन होगा, जो सही होगा वो आंसर नहीं होगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कराता है, छोटा सा नहीं लिखाता है, दिखता नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है में और सही मार देते हैं ऑप्शन। तो इस चीज से आप लोग बचिएगा। तो बताइए, कमेंट वगैरह कीजिए आप लोग, बताइए। चलिए, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। सही है। यह योजना लोहार सुनार मिट्टी के बर्तन बढ़ईगिरी और मूर्तिकला जैसे विभिन्न अभ्यासों व्यवसाय में लगे पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्थान बनाई गई है। ये भी सही है। तो 1 और 3 हो जाएगा आप लोग का सही। 1 और 3 कहाँ? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया हुआ देख लेते हैं। देखिए, अफ्रीकी संघ के बारे में इसे वर्ष 2022 में बनाया गया था। सही है। और
इसने अफ्रीकी एक संगठन OAU का स्थान लिया था। 2 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन के बारे में कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। यही आपका सही है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं है, बताइएगा कौन नहीं है। तो इसमें से आपका सऊदी अरब नहीं होगा, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता, बताइए। ये हो जाएगा शांति निकेतन ने जीता आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया। रामसेसे पुरस्कार आप लोग का जीता है, ये हो जाएगा डॉक्टर आर रवि कन्नन, ऑप्शन नंबर ई। और इसका मैंने बता ही दिया। निम्नलिखित में कौन सा भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस शहर ने खुद दिवालिया घोषित कर लिया, खुद ही अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया। ये हो जाएगा बर्मिंघम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर निगम ने अपशिष्ट के बदले नकद योजना शुरू किया, बताइए। तो ये आपका पटना नगर निगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में दूसरा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में किस जिले में स्थापित किया जाना है। तो ये आपका कैमूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया सुप्रचारित वन्यजीव अभयारण्य है, बताइए। ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट। कीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 से लाना है। चलिए मिलाते हैं इसको, 2 3 और 1। सॉरी फॉर दैट। तो मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा जाएगा आप लोग का, ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी। फिर से मैं मिला देता हूँ, पर्वत हो जाएगा आपका 30% और पठार हो जाएगा आप लोग का 27% और मैदान हो जाएगा 43%। मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मृदा के बारे में सही नहीं है, बताइए। सही नहीं पूछ रहा है, तो ये सही नहीं है। इसमें आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है, फिर से नहीं पूछ रहा है, तो बताइए कौन नहीं शामिल है। तो ये हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन की अनिवार्यता बनाया, बताइएगा किसने बनाया। ये तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल वायु से नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करती है, फिर से नहीं पूछ रहा आप लोग, बताइएगा। ये हो जाएगा अरहर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, बताइए। खरीफ फसल कौन इसमें से मूंगफली हो जाएगा, ठीक, मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पर्वतमाला में निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है, बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी,
हेमाटाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस स्थान पर भारत में पहला जूट मिल स्थापित किया गया है, बताइए। निम्नलिखित में से किस, ये मैंने करवा दिया आप लोग को 89, इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट हो जाएगा, बी हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट मिल कहाँ पे स्थापित की गई है भारत, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मतलब ये जो ऑप्शन दिया है इसी में से कुछ चुना है। किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई है, तो ये हो जाएगा आप लोग का तीसरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे किनको जोड़ता है, बताइए। स्वर्णिम ये जोड़ता है आपको कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दो युग पूर्व पश्चिम ग्लेशियर से जुड़े हैं, ऑप्शन भी है क्या, नहीं इसी में से बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सिलचर और पोरबंदर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 2023 पर बिहार सरकार को किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला। बिहार सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2023 में कौन से विभाग को प्रथम स्थान मिला, किस झांकी को मिला, 93, ये हो जाएगा सॉरी पर्यावरण, वन एवं नहीं, ये आप लोग का हो जाएगा, बताता हूँ आप लोग को, कला संस्कृति विकास पर्यावरण कृषि, ये आप लोग का कृषि विभाग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश की सबसे बड़ी परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया। बापू परीक्षा, ये तो इतना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस शिक्षक को वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, तो ये इनको मिला है, इनको मिला और इनको मिला, केवल 1, 2 और 3 आपका सही रहेगा, केवल 1, 2 और 3, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गेंडा मतलब राइनो को फिर से बसाने का उपयोग सुझाने हेतु राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है, तो ये हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से किसने सबसे छोटी लकड़ी की चम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, ये हो जाएगा शशिकांत प्रजापति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित से कितने अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर खेल स्पर्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। स्वर्ण पदक किसने जीता है, हो जाएगा आपका गौरव भरती जीता। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना 2023 के बारे में लिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इस योजना का उद्देश्य स्कूल जाने वाले युवा लड़कियों को अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना है, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। और इसी के साथ हमारी ये 100 क्वेश्चन नंबर, बिहार से निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 के शीर्ष 100 लोगों में शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा आप लोग का सयास कपूर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य था, बताइए। इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आप लोग का राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
और इसमें से सही चुन के बताना है हमें। इसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बोला है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ये लोकसभा के प्रति होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए? बताइए। तो ये अनुच्छेद 3 करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेतक के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। इनमें से सही बताना। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष का संसद में अपना सचेतक होता है। बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। उपराष्ट्रपति, तो ये हो जाएगा उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। दो ऑप्शन इधर भी है। इसका पहले मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा डी, 3-2-1-4। 3-2-1-4 देखते हैं कहाँ पे। 352वां संविधान संशोधन, 3 इधर हो जाएगा। दल बदल हुआ था, इसमें ये हो जाएगा आप लोग का 1 दल बदल 52वां वाला। और दूसरा क्या है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ये बिल्कुल सही दिया हुआ। मिला लीजिए आप लोग। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। सी का हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? पंचायती राज हुआ था। और आपका डी में जो है 46वां संविधान संशोधन, इसमें आप लोग का शिक्षा का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कौन सा इनमें से कथन सही है? तो इसे 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त उल्लिखित वादों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? बताइए, क्रम बताना है सही। ये आप लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा 4। क्या हो गया? 2-1-3-4, 2-1-3-4। ये हो जाएगा आप लोग का ए ऑप्शन, 2-1-3-4। मिला लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, बताइए। तो इसका गठन किस मिशन के द्वारा हुआ था? नहीं। तो ये ए, और यह पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों यहाँ सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मिलान करना। सूची 1, संविधान सभा की समितियाँ और अध्यक्ष। समितियाँ और अध्यक्ष बताना है हमें। बनाते हैं इसको। चार दो एक तीन हुआ ना? 4-2-1-3, 4 लिख लेता हूँ मैं। 4-2, 1 मिनट, 4
2, 1 और 3 हो जाएगा। मिला देता हूँ मैं आप लोग को। देखिए सदन समिति हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बीपी पटाभी सीतारमैया। और प्रक्रिया नियम समिति हो जाएगा, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और मूल अधिकार हो जाएगा सरदार पटेल। और प्रांतीय संविधान हो जाएगा JB कृपलानी। तो 2 1 2 4 2 1 3 मिला दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। 4 तो 2 3 1 लिख लीजिए एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? छठी अनुसूची बताइए। तो ये आपका नहीं संबंधित है, आपका मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता? तो ये भारत के बाहर यात्रा करने का अधिकार इसमें नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं ए और कारण। पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उससे असंगत करने वाले सभी कानून शून्य और अमान्य है। अच्छा, केशव नंद भारतीय मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया गया कि किसी संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि दस्तावेजों के मूल ढांचे का घटक है। अब ये इनसे क्या सही हो जाएगा? तो इसमें से सही हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ए असत्य है और आर सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत में निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम से किसके द्वारा सम्मिलित की गई थी? बताइए। तो ये पहला हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राजनीति के निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सम्मिलित किया गया है? बताना है इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? बताइए, नहीं पूछ रहा। तो गाय बछड़ा तथा दुधारू पशु के वधों पर रोक लगना, ठीक है, ये नहीं होगा आप लोग का। सी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? फिर से देखिए, नहीं पूछ रहा। ये हो जाएगा नमय संविधान। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, पढ़ते इसको। प्रोटेम स्पीकर संसद में कार्यवाही संचालित करने के लिए समिति समय अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है। नेक्स्ट, जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम होता है? सही कौन रहा? तो जकीर हुसैन, बीबी गिरी, फारूक, शंकर दयाल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। ये हो जाएगा आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान। एक मिनट, संयुक्त बैठक प्रावधान धन विधेयक पर लागू नहीं हो सकता है, ये वाला सही ऑप्शन, ये नंबर हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की एक विशेषता नहीं है? बताइए कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसने कंपनी, ऑप्शन नंबर डी पढ़ रहा हूँ, इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसे संविधान का नवीन
विशेषता माना है? बोलते नवीन विशेषता किसने माना है? तो ये हो जाएगा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा आपका। तो कहाँ हम लोग बी आर अम्बेडकर के लिखित में से इस संविधान को नवीन विशेषता माना जाता है? बताइए। ये हो जाएगा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक भाषा 52वें संविधान अधिनियम 2003 द्वारा सम्मिलित की गई? बताइएगा। ये हो जाएगा आपका डोगरी। ठीक है, सॉरी डोगरी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका बोडो और डोगरी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण पढ़ते हैं। भारत आप तक लोकतंत्र का पालन करता है। कारण, भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों के लंबन की विशेषता निम्न से ली गई है। बताइए कहाँ से ली गई है? तो ये हो जाएगा आपका वाइमर संविधान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बारगेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया गया है। बताइएगा। ये हो जाएगा मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का गठन वर्ष सही सुमेलित नहीं है? सही कौन सा नहीं सुमेलित है इसमें से बताना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपका डी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है? तो ए और सी दोनों सत्य है। पढ़ लेते हैं। मूल अधिकार और राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए होता है और वे अत्यधिक नहीं बल्कि विशेषित होते हैं। ठीक है, हो जाएगा आप लोग का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे थोड़ा सा लंबा हो रहा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? नहीं बताना। तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया है? बताइए कौन सा नहीं सौंपा गया पूरा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक गण पूर्ति है। गण पूर्ति क्या? तो दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। ये हो जाएगा आप लोग का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पहले सभापति होता है। ठीक है, सही जवाब। और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये आपका दोनों सही दिया हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबंधित नहीं करता? सामान्य न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ये सही हो जाए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम बजट का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? अंतिम बजट, ये आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए।
बताइएगा। अंतिम बजट उस सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है जो आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल का अंतिम वर्ष में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, सही चुनने के बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैग राष्ट्रपति को त्याग पर भेज के किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं बताना फिर से मैं तो कुछ ऑप्शन भी दिया हुआ है नहीं, तो कौन सा नहीं सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए। यही हो जाएगा आप लोग का आंसर, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सही वाला बताना है। तो न्यायिक समीक्षक का इसका दायरा सीमित है, ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेम डक सत्र पत्र संदर्भित करता है, तो ये नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र है। ये आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। ठीक है, मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी वाला हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 देख लीजिए कौन सा है। पहला का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य जनजातीय। आप लोग मिला लीजिएगा। ये दोनों ऑप्शन यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको और ये यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन में फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 3 4 और 1। 2 3 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान भाग से संबंधित नहीं, सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो नहीं है, तो विशेषित वीटो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में वर्णित रीट के बारे में सही कहता है। रीट के बारे में क्या सही कहता है, ऑप्शन बताइए। इसमें से कोई भी सही नहीं दिया हुआ, ना तो 1 और ना तो 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। बताइए कौन सी विशेषता नहीं है, तो शक्ति का पृथक्करण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, तो कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के संदर्भ राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकती, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है, तो ये प्रविलंबन आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे का कूड़ का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें भी आपको
आपका कोई सही नहीं दिया हुआ, ना तो 1 और ना ही 2, डी हो जाएगा आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चुना है। तो भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है, ठीक है। वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधा प्राप्त करने के हकदार है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यह आ गया हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 150 150 नंबर का। इसको करते हैं, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS एमपी लैड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कथनों में से सही कौन था। पढ़ते हैं, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा वर्ष 1993 में की गई थी, सही है। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है, भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्लास जो है यहाँ पे आज कंप्लीट होता है, ठीक है। आप आगे भी ऐसे ही जितने भी सीरीज हैं मैं करवाता रहूँगा, आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए और जहाँ कहीं भी ग्रुप में हो आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसे लाभ उठा सकें। और जहाँ की भी मुझसे गलती हुई हो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, मैं ध्यान रखूँगा। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतनी, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। चलिए, धन्यवाद।